Hello everyone and welcome to Wings IAS JKS. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. आज का जो topic है, it is about earthquakes. Now these earthquakes have recently been in news. Why? Because they were major earthquakes which were being observed in Jammu and Kashmir. राइट अगर हम बात करें तो एक रिनाउंड जियोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर M.A. मलिक, उन्होंने बोला है कि जो ये अर्थक्वेक्स आ रहे हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ ड्यू टू द वल्नरेबल लोकेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स. नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू यू इन योर मेंस आंसर राइटिंग. वाई? क्योंकि ये जो आपका GS1 पेपर होता है ज्योग्राफी, उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट हिमालयाज़. और हिमालयाज़ का ऐसा क्या रीज़न है कि इन जगहों पे इतने ज़्यादा जो है वो हमको अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं. नाउ अगर हम बात करें तो इन द पास्ट 4 to 5 डेज जम्मू एंड कश्मीर ने माइनर ट्रेमर्स को जो है वो ऑब्जर्व किया है. ट्रेमर्स हो गया शेकिंग ऑफ द लैंड और सिंपली अर्थक्वेक. राइट अगर हम डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसने पर्टिकुलरली जो है इनको फील किया है, जिसमें अगर हम रिचर स्केल की बात करें तो उसके ऊपर 2.8 से लेके 3.4 तक के जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स जो है वो ऑब्जर्व किए गए हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक्स आर, इट इज़ बेसिकली जो आपका अर्थ सरफेस है, राइट जो आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के अंदर क्या है, देर आर मोल्टन रॉक्स. मोल्टन रॉक्स मतलब जो आपकी जिनको हम प्लेट्स कहते हैं, राइट प्लेट टेक्टोनिक्स की हम बात करते हैं. नाउ ये जो प्लेट्स हैं जब उनका मूवमेंट होता है, अब जब कभी भी प्लेट्स का मूवमेंट होगा तो अ टाइम विल कम जब दो प्लेट्स जो है वो आपस में टकराएंगी. राइट जब वो दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उनकी वजह से जो रिलीज ऑफ एनर्जी है, जो रिलीज ऑफ एनर्जी है उसकी वजह से एक शेकिंग ऑफ द अर्थ जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, और ये ही है जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं. हाउ एवर इट इज़ अ नेचुरल इवेंट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अर्थक्वेक सिर्फ नेचुरल इवेंट्स की वजह से हो. अर्थक्वेक्स कैन बी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल, जो हम आगे बात करेंगे. एंड इट इज़ वाई, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी. Okay, now before moving forward and talking about the types of earthquake, let's talk about the richter scale. Now क्या होता है ना, देखो सबसे पहले तो एक बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे. सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ फोकस, व्हाट इज़ हाइपोसेंटर एंड व्हाट इज़ एपिसेंटर. ठीक है, इनके बारे में पहले हम बात करेंगे. अगर हम फोकस की बात करें तो क्या होता है ना कि जब समझ लो ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, वेट लेट मी जस्ट टेक अनदर. ये आपका अर्थ सरफेस है, फाइन, ऑलराइट, ये आपका अर्थ सरफेस आ गया, ठीक है. ओके, नाउ अर्थ सरफेस के अंदर समझ लो यहाँ पर जो है वो आपके प्लेट्स टकराई हैं. अब यहाँ पर इट इज़ द पॉइंट ऑफ कोलिजन, ठीक है, मतलब सबडक्शन हुआ या जो भी हुआ वो कुछ और वो प्लेट टेक्टोनिक्स में आ गया, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं आपको बिल्कुल एक लेमैन की भाषा में समझा रही हूँ. अब ये जो पॉइंट है यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रिलीज ऑफ एनर्जी होगा. राइट मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे कोलिजन हुआ और वहाँ पे एनर्जी का रिलीज हुआ इन डिफरेंट डायरेक्शंस. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज योर फोकस. राइट अब ये जो फोकस है इसको हम प्यार से हाइपोसेंटर भी कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ से जो एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, मान लो ये वाली एनर्जी जो है वो यहाँ पर पहुँच गई और इसकी वजह से हमको यहाँ पे शेकिंग ऑफ द अर्थ जो है वो महसूस हुआ. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द एपिसेंटर. ठीक है, सो इट इज़ द पॉइंट ऑन द सरफेस विच इज़ नियरेस्ट टू द फोकस, और जहाँ पर जो हमको है एक्सपीरियंस होती है वेव. ठीक है, सो दिस एपिसेंटर इज बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो एक्सपीरियंस करता है इन वेव्स को. क्लियर हो गया इतना आपको? नाउ अब एक होता है आपका अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड और एक होता है आपका इंटेंसिटी. राइट नाउ वो स्केल जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता है, उस स्केल को हम रिचर स्केल कहते हैं. ठीक है,
जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड करता है कि वो कितनी मैग्नीट्यूड के साथ आया है। मतलब रिलीज, मतलब इसका मतलब हो गया जो एनर्जी रिलीज हुई है, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो होता है आपका मैग्नीट्यूड। और उसको हम किस पे कैलकुलेट करते हैं ऑन रिचर स्केल। कहाँ से लेके कहाँ तक होता है ये, 0 से लेके 10 के बीच में जो है वो मैग्नीट्यूड लाई कर सकता है। जबकि ये जो अर्थक्वेक आया है वो कितनी इंटेंसिटी के साथ, मीनिंग वो कितना डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, कितना डैमेज क्रिएट कर सकता है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। और वो स्केल जो इंटेंसिटी को मेजर करेगा, याद रखिएगा, उसको हम प्यार से मर्केली स्केल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको प्यार से? वी कॉल इट एज अ, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, जो इंटेंसिटी कैलकुलेट करेगा उसको हम बोलते हैं मर्केली स्केल, right? So there are two types of scale. One is the magnitude wala and the other is the intensity wala. The magnitude wala is called as the Richter scale and the intensity wala is called as the Mercalli scale. Fine? Now, अब like I told you कि क्या होता है, अर्थक्वेक्स कैन बी नेचुरल एज वेल एज दे कैन बी आर्टिफिशियल, राइट? सो अब हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। फॉर एग्जांपल टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स हो गए जब कभी भी स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स होता है अलॉन्ग द फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट प्लेन मतलब कि जहाँ पर भी मतलब एक क्रैक जैसा हो और जहाँ से भी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, राइट? वॉल्केनिक हो गया कि जब कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है और उनकी वजह से देर इज अ मूवमेंट in the plates, that is called as the volcanic earthquakes. कोलैप्स होता है कि जहाँ पर भी, अब देखो कोलैप्स अर्थक्वेक आपका आर्टिफिशियल आ गया, मतलब जब कभी भी माइनिंग एक्टिविटी होती है ज़ोर से जो है वो यू नो दैट इंस्ट्रूमेंट्स आर बीन यूज्ड, उसकी वजह से जो हमारे अंडरग्राउंड रॉक्स हैं उनमें अगर कोलिजन हो जाए, दैट कैन ऑल्सो कॉज टू माइनर ट्रेमर्स और उसको हम कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। एक्सप्लोजन हो जाए कभी भी न्यूक्लियर डिवाइस या केमिकल एक्सप्लोजन्स की वजह से, अगर ग्राउंड का शेकिंग हो, उसको हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स कहते हैं। रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड हो गया कि जब कभी भी लार्ज रेजर्वॉयर्स बन रहे हो या कुछ भी हो, उसकी वजह से अगर अर्थक्वेक आए तो उसको बोला जाता है दे आर रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक्स कैन बी बोथ, दे कैन बी मैन मेड एज वेल एज आर्टिफिशियल। इफेक्ट्स क्या होंगे अर्थक्वेक के? ग्राउंड शेक होगा, आपका डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट्स हो जाएंगी, लैंड या मड स्लाइड्स हो सकती हैं, आपका एवलांचेस आ सकते हैं, आपका objects जो है they can fall, tsunamis can be created, right? So all these are few of the effects of the earthquake. Now the question lies कि what is it with the Himalayan range that it is vulnerable to earthquake? अगर हम हिमालयन रेंज की बात करें, सबसे पहले तो हमको पता है कि हिमालयाज आर व्हाट? हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, मतलब ये किसी फोल्ड की वजह से बनी है। नाउ दिस हिस्ट्री और द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, वो इट इज़ अ बिग टॉपिक, राइट? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न वाई इज़ द हिमालयन रेंज सो वनरेबल। सबसे पहले तो हिमालयन रेंज हिमालय जो है इट इज़ अ यंग फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड का मतलब है कि दो आपकी प्लेट्स आई हैं एंड देयर हैज़ बीन अ फोल्डिंग, जिसकी वजह से जो है ये अर्थक्वेक बना है। नाउ अर्थ जो हिमालयाज़ आपकी बनी है, नाउ हिमालयाज़ में आपको याद रखना ये दो प्लेट्स की वजह से बनी है। एक है आपका इंडियन प्लेट और एक है आपकी यूरेशियन प्लेट, राइट? नाउ जो हमारा इंडिया, द इंडियन प्लेट विच वी सी राइट नाउ, इसको बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं बनने के लिए, राइट? एंड देयर हैज़ बीन अ मूवमेंट। पहले आपको पता था, आपने पढ़ा होगा दैट इनिशियली इट वाज अ पैंजिया, अर्थ जो है इट वाज अ पैंजिया, फिर लेटर ऑन ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ ये जो है वो दूर होते गए। जो आपके जो कॉन्टिनेंट्स है, अगर आप देखेंगे तो ये जिग्सॉ पजल में है। अगर आप उन सबको इकट्ठे मिला देंगे तो ये एक पजल जो है वो बन जाते हैं, राइट? एंड देयर आर लॉट ऑफ एविडेंसेस जो प्रूव करते हैं कि इनिशियली जो अर्थ था इट वाज अ पैंजिया, राइट? वो एक अलग थ्योरी है मेकिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में। नाउ दिस इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट हुआ क्या? ये आपका इंडियन प्लेट है और ये आपका यूरेशियन प्लेट है। नाउ इनके बीच में पहले आपका टेथिस सी था। नाउ जब ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब एक दूसरे के पास आना शुरू हो गए,
इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलैप्स के साथ बनाई, राइट। अब जब ये दोनों एक दूसरे के पास आना शुरू हो गए, देयर वॉज अ अपलिफ्टमेंट in the sea floor. So there was a upliftment in the sea floor. That is the first reason of its instability. Next point is, ये जो आपका इंडियन प्लेट है और ये जो आपका यूरेशियन प्लेट है, जब ये दोनों टकराए, सो देर वॉज फोल्डिंग एंड देर वॉज अ लिटिल सबडक्शन ऑल्सो, ठीक है। ये जो फोल्डिंग है, ये जो ऊपर की तरफ है, ये आपके बन गए जी हिमालयाज, राइट। नाउ ये जो फोल्डिंग से बने हैं, ये सिर्फ बन थोड़ी गए हैं, देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑल्सो। अब यही तो हीट है जिसकी वजह से जो आपके रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए, ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से, यू नो, द रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स वर फॉर्म्ड, सेडिमेंट्री रॉक्स, देन योर मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो दीज आर डिफरेंट रीजन जिसकी वजह से जो है हिमालयाज में जैसे हमको रॉक्स जो है वो पाए जाते हैं। फर्दर ऑन, दिस इंडियन प्लेट एंड दिस यूरेशियन प्लेट, दे आर नॉट स्टेबल, दे आर स्टिल मूविंग, जिसकी वजह से जो इंडियन प्लेट है इट कीप्स ऑन पुशिंग द यूरेशियन प्लेट, राइट। अब जैसे ये आपके हिमालयाज है अगर, और ये आपका यूरेशियन प्लेट है, तो ये उसको कॉन्टिन्यूसली पुश कर रहा है, और ये वाला जो प्लेट है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। एक पुश करेगा तो दूसरा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना, विच मीन्स दैट दिस थिंग, बिकॉज ये वाला जो पूरा एक्टिविटी है इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये पुश और रेजिस्टेंस की वजह से देयर इज़ अ फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ रॉक्स, और इसी की वजह से हिमालयाज जो हैं दे आर वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स। यू गेट माई पॉइंट। सो दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से जो है जो आपका यू नो हिमालयाज हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है वो इंस्टेबिलिटी हमको देखने को मिलता है। हाउ एवर देखो, या तो सबडक्शन होगा, राइट, या तो अपलिफ्टमेंट होगा। इतना याद रखना, सबडक्शन जो है इन केस ऑफ हिमालयाज इट इज़ लेस इन कंपैरिजन टू अपलिफ्टमेंट। यहाँ पे अपलिफ्टमेंट ज़्यादा है, इसलिए हिमालयाज जो हैं, अगर आपने सुना होगा तो माउंट एवरेस्ट की हाइट, आई थिंक ये 2021 की बात है जब माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो बड़ी है, राइट। आई थिंक 81 सेंटीमीटर ऐसे कुछ है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। सो दिस माउंट एवरेस्ट की हाइट भी बड़ी है, दैट इज़ वाई, बिकॉज दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और जो इंडियन प्लेट है वो कॉन्टीन्यूसली पुश कर रही है आपकी यूरेशियन प्लेट को, एंड इन return this Eurasian plate is also providing resistance, due to which a lot of heat is released। और यही तो heat और energy है, क्या पढ़ा भी ऊपर हमने, यही तो heat और energy है जिसकी वजह से आपका shaking of the earth होता है। therefore जो आपके हिमालयन रेंज है इट इज़ vulnerable to earthquakes। फाइन। सो आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपके जो पॉइंट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। जस्ट इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनीथिंग जो आपको समझ नहीं आया, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड दोज हु आर न्यू टू द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।